फ्रेंड्स, वेलकम टू इन योर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग चैनल स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेके आया हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज मैं आप सबको बस जितना बता रहा हूँ आप बस उतना ही तैयार कर लें तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो मोस्टली हिंदी का मैंने बनाया है। आगे सभी सब्जेक्ट्स का लेकर ज़रूर आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गद्य खंड में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, गद्य खंड में बस अब आपको 3 ही चैप्टर्स केवल पढ़ने हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर्स है मित्रता। ठीक है, जिसके जो लेखक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है ममता। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनका भी आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ पढ़नी है और इनके जो लेखक है उनका जीवन परिचय को भी अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो है भारतीय संस्कृति। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। ठीक है, इससे एक गद्यांश जरूर आता है। ठीक है, जो इसके लेखक है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से इनको जीवन परिचय पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पद्य खंड पर। तो अब देखेंगे पद्य खंड पर। ठीक है, तो अब पद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, आपका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है भक्ति और नीति। ठीक है, जिसके जो लेखक है वो है बिहारी लाल। ठीक है, इनकी चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसके अंदर बहुत सारे पद्य रहते हैं, तो इससे पद्यांश आपको जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिमालय से इसके जो लेखक है वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इसको भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारा स्वदेश प्रेम। इसके जो राइटर है लेखक है वो है राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है भारत माता का मंदिरिया। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आपको इन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस मैथिली शरण गुप्त जी का आपको जीवन परिचय भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर ही के जाना है। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट में आपको देखिए, लेखकों का जीवन परिचय आपको याद करना। अगर ये याद कर लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स आपको एग्जाम में आसानी से कन्फर्म हो जाते हैं। तो देखिए, आपको किस किस का जीवन परिचय आपको अच्छे तरीके से याद करना है। देखिए, सबसे पहले आपका रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, दूसरा में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद कर लेना है। ठीक है, बस ये दो जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स एकदम कन्फर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको कवियों का जीवन परिचय आपको याद करना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको तीन जीवन परिचय बताया है। जैसे पहला है सूरदास, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। ये 3 कवियों का जीवन परिचय आपको याद करना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मैं आगे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। और आपको जीवन परिचय याद करने के साथ साथ, ठीक है, ये जो लेखकों का पहले देख लेते हैं, तो लेखकों का एक आपको रचना का भी नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपने जीवन परिचय लिखा। ठीक है, तो इनकी एक रचना का भी नाम लिखेंगे। जैसे इनकी एक रचना का नाम है विचार विधि। ठीक है, अब दो याद कर लीजिए, एक है विचार विधि, दूसरा है चिंतामणि। ठीक है, इसी तरह आप इसमें भी याद कर लीजिएगा। इसमें आप जैसे सूरदास का लिख रहे हैं तो इसमें भी इनकी एक रचना का नाम जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि रचना पर 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आगे मैं आपको बता दूंगा कि अब आपको संस्कृत परिचायिका में से आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको केवल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये 4 चैप्टर्स आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये 4 चैप्टर से ही हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला है हमारा चैप्टर वो है वाराणसी। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप बस एक बार आसानी से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर हमारा वीरा विडेड़ पूछे थे। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चैप्टर है इसको तो मैं 3 स्टार देता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, ये है प्रबोधो ग्रामीण। ठीक है, और चौथा है हमारा भारतीय संस्कृति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप ये 4 चैप्टर्स आसानी से तैयार कर लेते हैं तो आपको आसानी से बोर्ड एग्जाम में 5 से या 6 नंबर आपको बहुत ही पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक याद कर लो। ठीक है, इसमें से आपको श्लोक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से एक श्लोक याद करके आप अपनी परीक्षा में 2 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि आपको आगे करना क्या है। देखिए, तो अब चलते हैं व्याकरण पर। ठीक है, व्याकरण में अब देखिए बहुत ही आसान है, इसमें आप 20 से 30 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको हास्य रस का उदाहरण सहित आपको याद करना है। इसमें बस आप हास्य रस याद कर लीजिए उदाहरण सहित, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं। आगे मैं दिखाता हूँ, इसमें आप रूपक और उपमा अलंकार दोनों को याद कर लीजिए उदाहरण सहित, तो इसमें भी आपके 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। ये हर साल पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत आसान। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा रोला और सोठा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, इसमें से आप देखिए दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, और एक उदाहरण भी याद कर लीजिए दोनों में से। ठीक है, तो अगर आप केवल सोटा लिख अथवा करके देगा, ठीक है, या तो आपको परीक्षा में रोला लिखना होगा या सोटा, कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है, हाँ, रूपक और उपमा अलंकार अथवा करके देगा। ठीक है, इसमें से कोई एक ही लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इस साल का पेपर दे लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आगे आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, तत्सम, पर्यायवाची और संधि। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें ला सकते हैं। उपसर्ग बहुत आसान है, प्रत्यय भी आसान है, समास में केवल 2 ही समास आपको पढ़ना है, और पर्यायवाची सब तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीने बचे हैं, आप इतना कुछ कर ही के परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, अब आपको निबंध लेखन जो कि आता है 6 मार्क्स का, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर में आता है। देखिए, मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये 5 टॉपिक पर पढ़ के जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही आएगा, आपकी बुक में जितना दिया है वो उसको आप पढ़ें, लेकिन ये जो मैं 5 टॉपिक बताऊंगा जिसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान लगाकर और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, यानी कि विज्ञान के ऊपर आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। दूसरा है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों में पूछा गया है, यानी कि बहुत ही बार पूछा गया है। तीसरा है देश प्रेम। देखिए, ये कई तरह नाम से आ सकता है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश के प्रति हमारा कर्तव्य। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना ही होगा, क्योंकि जहाँ देश प्रेम का नाम आ जाए वहाँ इस निबंध को आप लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको कई सारे निबंध देखने के लिए मिलेंगे और कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इस टॉपिक पर आपको अच्छे तरीके से निबंध तैयार करके जाना है। ठीक है, अगला देख ले, इसमें दिया गया है कि खंड काव्यों का अध्ययन। ठीक है, ये जो है यह सभी डिस्ट्रिक्ट यानी सभी जिला के हिसाब से अलग अलग आता है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में देख ले कि आप कौन से ज़िले से हैं, तो उसमें आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, यह हर जिला से अलग अलग आता है। ठीक है, तो अगर आप ये बहुत ही आसान होता है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।